एडोब इलस्ट्रेटर की इस लेक्चर के अंदर हम क्रिएट न्यू फाइल करके देखेंगे कि हम क्रिएट जब न्यू फाइल करते हैं तो हमें कौन कौन सी चीज़ों के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि अगर हम कोई भी डिज़ाइन बना रहे हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में क्या बात आती है कि उसका जो डायमेंशंस हैं, उनकी पैमाइशें हैं, वो क्या होनी चाहिए। जैसा कि अगर मुझे एक फ्लैक्स डिज़ाइन करनी है तो फ्लैक्स बनाने से पहले मुझे ये तो आइडिया होगा कि भाई जो जिस बोर्ड के ऊपर फ्लैक्स लगनी है उसका साइज़ क्या है, कि उस साइज़ के रिलेटेड मैं अपना डिज़ाइन तैयार करूँगा। इसी तरह अगर मुझे सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करना है तो मुझे उसकी जो डायमेंशंस हैं उसका आइडिया होना चाहिए। अगर मुझे प्रिंटिंग के लिए कोई चीज़ तैयार करनी है तो मुझे पेजेस का जो साइज़ है उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि मुझे कौन कौन से पेजेस के ऊपर अपना डिज़ाइन तैयार करना है। तो इसी के रिलेटेड आज हम थोड़ी सी कुछ डायमेंशंस के रिलेटेड हम बात करेंगे कि सबसे पहले मैं क्रिएट न्यू के बटन पे क्लिक करूँगा। क्रिएट न्यू के बटन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ में हमें न्यू डॉक्यूमेंट का जो बॉक्स है वो ओपन हो जाता है। ठीक है, तो इसके में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस भी नज़र आ रहे हैं और कुछ लेआउट्स भी हमारे पास मौजूद है। तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल से हम जानेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं, किस तरह प्रोसेस करती हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास रिसेंट का ऑप्शन मौजूद होता है। रिसेंट में वो आइटम्स मौजूद होते हैं जो रिसेंटली हमने डिज़ाइन किए लिए होते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक साइज़ की एक फ़ाइल ली है 1080 बाय 1080 पिक्सल्स की, तो वहाँ पे रिसेंट में वो आ रहा है। अगर मुझे कोई डिज़ाइन में मैंने A4 साइज़ का कोई पेपर लिया है, पेज लिया है, तो वो यहाँ पे A4 साइज़ बता रहा है। अगर कोई लेटर का लिया है तो मुझे वो लेटर की वो रिसेंट फाइल्स में दिखा रहा है कि अभी रिसेंटली आपने इन चीज़ों के ऊपर काम किया है। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास कुछ टेम्पलेट्स भी मौजूद हैं। अगर उनकी बात करें, मोबाइल के रिलेटेड कुछ सैम्पल्स हमारे पास मौजूद हैं। तो अगर कोई मुझे ऐप डिज़ाइन करनी है या मोबाइल के रिलेटेड कुछ डिज़ाइन क्रिएट करना है तो मैं इन टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करके मैं अपना लेआउट डिज़ाइन कर सकता हूँ, अपना आर्ट बोर्ड क्रिएट कर सकता हूँ। इसी तरह अगर कोई मुझे वेबसाइट के रिलेटेड कोई डिज़ाइन तैयार करना है या वेबसाइट को डिज़ाइन कर अगर मुझे वेबसाइट के रिलेटेड कोई डिज़ाइन तैयार करना है तो मैं उन यहाँ से कोई बहुत सारी टैम्पलेट्स के साइजेस मौजूद हैं, इनमें से कोई भी मैं टैम्पलेट को यूज़ कर सकता हूँ। इसी तरह अगर प्रिंटिंग के रिलेटेड आप लेना चाहते हैं, फिल्म एंड वीडियोस के रिलेटेड लेना चाहते हैं या आर्ट एंड इलस्ट्रेशन में कुछ आप बनाना चाहते हैं तो आप इन साइजेस को, इन सैम्पल्स को, इन टैम्पलेट्स को आप यूज़ कर सकते हैं। बट आज हम बात करेंगे कुछ प्रीसेट डिटेल्स के बारे में भी। ठीक है, सबसे प्रीसेट डिटेल्स का मतलब ये होता है कि आप जो चीज़ बनाना चाह रहे हैं उसकी डिटेल्स आप पहले इस फॉर्म को फिल करके बताएंगे कि मैंने ये चीज़ तैयार करनी है, मुझे कौन सी कलर स्कीम से सेलेक्ट करना है। ठीक है, कौन सा साइजेस लेना है, कौन सी डायमेंशंस में मुझे यूनिट इस्तेमाल करना है, पिक्सल्स में बनाना है, मीटर में बनाना है, फीट में बनाना है। तो ये सारी चीज़ें हम उन्हें बताते हैं कि आपको कौन सी साइजेस के अंदर, कौन से यूनिट्स के अंदर आपको अपनी फाइल को तैयार करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रीसेट डिटेल्स की बात करेंगे। सबसे प्रीसेट डिटेल्स में सबसे पहले अनटाइटल्ड 1 जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे एक लोगो डिज़ाइन करना है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा लोगो डिज़ाइन। अगर किसी कंपनी का नाम लिखना चाहता हूँ, जैसा कि मैं अगर लिखूँ कि नेस्ले का मुझे लोगो डिज़ाइन करना है तो मैं यहाँ पे नेस्ले लोगो डिज़ाइन लिख दूंगा। ठीक है, और इसके जो नेक्स्ट आता है विड्थ और हाइट का ऑप्शन है। विड्थ में आप किसी भी जो भी आप चीज़ तैयार करना चाहते हैं उसकी क्या विड्थ है, क्या हाइट है, लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे आप डिफ़ाइन कर देंगे। कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक 1000 इसकी विड्थ ले लेता हूँ और हाइट जो है, टैब का बटन प्रेस करेंगे तो ये नेक्स्ट आपके मतलब होता जाएगा। ठीक है, टैब का बटन प्रेस करने से। और इसी तरह मैं अगर यहाँ पे 500 ले लेता हूँ इसकी हाइट तो ये 500 हो गई। ठीक है, इसी तरह अगर ये अभी पिक्सल्स के अंदर आ रही, ये पिक्सल्स में कुछ डायमेंशंस हमारे पास मौजूद होती हैं। इनका डिफरेंस मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगा कि इनमें डिफरेंस गैप क्या है, और इनकी जो फाइल है वो भी मैं पिन कर दूंगा डॉक्यूमेंट्स में। तो आप वहाँ से इसकी फ़ाइल को डाउनलोड करके यूनिट्स के जो डिफरेंस हैं वो आप देख सकते हैं कि पिक्सल्स इतने इंचज़ के अंदर कितने पिक्सल्स हैं, या एक फीट के अंदर कितने इंचज़ या कितने पिक्सल्स हैं, वो उस फाइल के अंदर टोटली मैंशनड होंगे। आप उसको भी देख सकते हैं। इसी तरह अगर हम पिक्सल्स में अभी जो वेक्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा पॉइंट्स के ऊपर काम करते हैं हम, तो हम पॉइंट भी ले सकते हैं, पिक्सल्स भी ले सकते हैं। बट मैं अभी पॉइंट को सेलेक्ट करूँगा
ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे यूनिट्स भी मौजूद होते हैं, जैसे अगर मुझे मिलीमीटर में, मीटर में या फीट के अंदर, इंचज़ के अंदर कोई फाइल तैयार करनी, मैं वो वाला यूनिट अपना सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैंने पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे दो ओरिएंटेशंस हैं, एक लैंडस्केप होती है और दूसरी पोर्ट्रेट फॉर्म होती है। पोर्ट्रेट फॉर्म होती है जो कि जिसकी हाइट ज़्यादा होती है, और जो लैंडस्केप होती है उसकी विड्थ ज़्यादा होती है, हाइट कम होती है, ठीक है। ये आपने बस याद रखना है बात को। देखें यहाँ पे अगर विड्थ ज़्यादा है तो यहाँ पे समझ लें कि मेरी जो फाइल है वो लैंडस्केप फॉर्म में होने वाली है। अगर इसी को इन्वर्स कर दूँ, मैं 1000 जो है वो हाइट के अंदर रख दूँ, 500 मैं विड्थ में रख दूंगा, तो ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी, वो पोर्ट्रेट फॉर्म में हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे आगे जो ऑप्शन मिलता है आर्ट बोर्ड का, कि आर्ट बोर्ड आप कितने ज़्यादा आर्ट बोर्ड्स क्रिएट करना चाहते हैं, कितने आर्ट बोर्ड्स को। फॉर एग्जांपल मुझे जो डॉक्यूमेंट तैयार करना है वो 2 साइडेड है। एक मतलब फॉर एग्जांपल मुझे फ्लायर तैयार करना है, फ्लायर का एक फ्रंट साइड होती है, एक बैक साइड होती है। तो जब फ्रंट साइड के लिए मुझे फिर और बैक साइड के लिए मुझे 2 आर्ट बोर्ड्स क्रिएट करना है, तो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यू इंक्रीज कर देनी है। आप वाले बटन पे क्लिक करके 2 कर दूंगा तो मेरे 2 आर्ट बोर्ड क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। तो ब्लीड का ऑप्शन, इसको मैं अभी के लिए स्किप कर देता हूँ। ये इंशाल्लाह जब नेक्स्ट हम कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार करेंगे फॉर प्रिंटिंग के लिए, तो तब इस चीज़ को हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। बट अभी थोड़ा सा हम बेसिक के ऊपर हैं, तो कलर मोड के रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। तो देयर आर टू मेन कलर स्कीम्स इन एडोब ग्राफिक डिज़ाइनिंग। फर्स्टली RGB कलर्स, सेकंड CMY के कलर्स। RGB कलर्स कौन से हैं? RGB वो कलर्स हैं जो डिजिटल कलर्स होते हैं। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल कोई मैं वेबसाइट तैयार कर रहा हूं तो RGB कलर्स को सिलेक्ट करूंगा। अगर मुझे कोई लोगो डिज़ाइन करना है, जो कि नॉन प्रिंटिंग के लिए हमें कोई भी जो चीज़ प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं वो RGB में करेंगे। अगर कोई चीज़ मुझे प्रोडक्ट जो है वो प्रिंट के लिए इस्तेमाल करनी है, जैसे कि मैं कोई लेटर या कोई सर्टिफिकेट लिख रहा हूँ या कोई फ्लायर डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो वो मुझे CMY के कलर में बनाना होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का डिफरेंस भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि कलर स्कीम्स में डिफरेंस कौन सा है, कौन कौन सी कलर स्कीम्स हैं, और एक कलर स्कीम के अंदर कितने ज़्यादा कलर्स होते हैं, वो हम कलर स्कीम वाले लेक्चर के अंदर इसको रिपीट करेंगे, ठीक है। तो तब अभी थोड़ा सा इंट्रो में दे देता हूँ कि RGB कलर में कौन कौन से 3 तरह के कलर होते हैं। R से रेड, G से ग्रीन, B से ब्लू, ठीक है। और CMY के कलर जो होते हैं वो प्रिंटिंग कलर्स होते हैं। तो इनमें इनका एब्रीविएशन ये है कि C से सियान कलर है, M से मैजेंटा कलर है, Y से येलो कलर है, K से काला, ठीक है। ये एक लैटिन ज़ुबान का लफ्ज़ है, तो इसलिए ये लैटिन ज़ुबान के अंदर ही ये तमाम कलर्स के नेम मेंशन हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मैं RGB कलर में अपना डिज़ाइन तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी रास्टर इफेक्ट जो है वो मैं 300 पे ही काम करूँगा, ताकि थोड़ा सा ज़्यादा डीपली काम कर सकूँ, ठीक है। 300 PPI, 300 PPI एक यूनिट है, पिक्सल पर इंच, ठीक है। PPI का मतलब होता है पिक्सल पर इंच। तो इसका मतलब है कि 1 इंच के अंदर कितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे। देखें, जैसे कि एक गिलास होता है, गिलास के अंदर अगर कैपेसिटी है 500 मिलीलीटर पानी डालने की, अगर उसमें मैं 100 मिलीलीटर डालता हूँ तो देखिए मेरे पास स्पेस खाली रहेगी, ठीक है। तो मतलब 400 मिलीलीटर पानी मज़ीद मैं डाल सकता हूँ, तो वो खाली ग्लास का एरिया जो है वो खाली रहेगा। इसलिए अगर मैं उसके अंदर 500 ml जो है वो पानी फिल कर देता हूँ तो ग्लास जो है वो फिल हो जाएगा। इसी तरह अगर हमें हाई रेजोल्यूशन, हाई डेप्थ के अंदर जो पिक्चर्स या डिज़ाइन तैयार करने होते हैं, तो उसके लिए हम 300 पिक्सल पर इंच लगते हैं, जो मैक्सिमम वैल्यू है पॉइंट्स की, कि 1 पिक्सल से अंदर इतने मैक्सिमम आप पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं 1 इंच के अंदर, ठीक है। तो इसी तरह ये मैंने तो कुछ सेटिंग्स जो है वो अभी कर ली हैं। अभी मैं थोड़ा सा बेसिक के ऊपर ही काम करूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब हम साथ साथ जहाँ ज़रूरत होगी तो फिर वहाँ पे हम इंशाल्लाह मज़ीद भी जो मोर सेटिंग्स के अंदर ऑप्शंस मौजूद हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। बट अभी के लिए मैं इतना यानी कि इन सेटिंग्स को ही फॉलो करूंगा और क्रिएट का बटन प्रेस करूंगा। तो देखें, जब मैंने जिस सेटिंग के साथ मैंने 2 फाइल्स 2 आर्टबोर्ड क्रिएट किए थे, तो वो यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं, जिसकी विड्थ 1000 और हाइट जो है वो 500, ठीक है। और इसी तरह मैंने 2 आर्टबोर्ड क्रिएट किए थे, तो यहाँ पे मेरे 2 आर्टबोर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो चुके हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि हम कैसे एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ बेसिक टूल्स के बारे में बात करेंगे स्टार्ट करने से पहले, कि हमें कौन कौन से टूल्स की ज़रूरत होती है, कौन कौन सी शॉर्ट कीज़ हमें बेसिक में हमें जानने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसके ऊपर बात करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।